बहुत खुश। हाँ, बहुत खुश। इंसान इससे ज्यादा की तमन्ना नहीं कर सकता। तमन्नाएं तो एक बहरी बेकरार होती हैं, इनका कोई साहिल नहीं होता। इंसान हमेशा सफर में रहता है। मेरा जी चाहता है कि ये सफर कभी भी खत्म ना हो, हम यूं ही चलते रहें। मुझे मालूम था आप बहुत खुश रहेंगे। हाँ, अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है, वो सब कुछ जिसकी तमन्ना की जा सकती है। आला ज़ौक़ी, आला मयार, इल्म, फन और दौलत। यूं एकदम से सारी ख्वाहिशें पूरे होने लगे, कैसा अजीब सा लगता है। नाक़ाबिल यकीन हैरत और मुसर्रत का एहसास होने लगता है। कभी कभी तो इस हकीकत पर शक होने लगता है और डर लगता है कि ये सब ख्वाब ना हो। ये हकीकत और उसका जीता जागता सबूत ये है कि मैं 1 घंटे के बाद कैप्टन की पार्टी में शरीक हूँ। आइए चलें। अभी से? अभी तो बहुत देर है, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। जी नहीं, आज आप 5 मिनट में तैयार नहीं हो। मैं चाहता हूँ आज आप बहुत एहतमाम से तैयार हैं। आप बहुत खूबसूरत लगें, ताकि पार्टी में मौजूद हर शख्स की नजरें आपके ऊपर। मैं तो जैसे ही हूँ वैसे ही रहूंगी, और अगर सब लोग मेरी तरफ देखने लगे तो मैं तो बिल्कुल नर्वस हो जाऊंगी। आज आप नर्वस भी नहीं। आप तो सचमुच संजीदा हो गए। खैरियत? मैं दरअसल बुनियादी तौर पर एक फनकार हूँ। फनकार ये चाहता है कि जब वो कोई चीज पेश करे तो उससे भरपूर ताल हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी एक मेरा शाहकार साथी हो। शिराज, ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम इस पार्टी पे ना जाएं। वैसे भी मुझे इस किस्म की फॉर्मल पार्टी सख्त बोर करती है। जी नहीं, आज पार्टी में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ना बातों बातों में 10 मिनट और हो सकते हैं। मैं आज आपको बहुत खूबसूरत देखना चाहता हूँ। आइए। हेलो। थक गई। कम से कम 5-6 मील चल के आ रही हूँ। वैसे मैंने सारे काबिल दीद मकामात तो देख लिए। बहुत परेशान हो रहा था। परेशानी की क्या बात है? मुझे यकीन था कि मैं रास्ता नहीं भूलूंगी, और देखिए 1 दफा नहीं भूली, आराम से होटल वापस पहुंच गई। आपको इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। आप मेरी फिक्र ना किया करें। मुझे यकीन था कि अगर मैं आपको जबरदस्ती ले जाती तो आप फजूल बोर होते। वैसे भी अजनबी शहरों में घूमते मुझे बड़ा मजा आता है। जब आंटी के साथ दुनिया देखने निकली आपकी बात और थी नाची। आइंदा मत चाहिए। जैसे आपकी मर्जी, अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि वजह मेरी समझ में नहीं आती। दरअसल मैं नहीं चाहता कि आप सड़कों पर अकेली फिरें, अजनबी लोगों से बातें करें, है ना? हाँ, नहीं, ये क्यों नहीं कर, नहीं जाऊंगी जी। यस, एज यू से। वैसे मालूम है आपको, देर आप ही की वजह से हुई थी।
इसलिए कि मैं आपके लिए एक नया और लाजवाब तोहफा ढूंढ रही थी और देखिए वो मिल गया। कैसा है ना लाजवाब? अच्छा है, काफी अच्छा है। इसका मतलब है कि आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, अच्छा है। मगर बहुत अच्छा नहीं है। नहीं तो अच्छा खासा है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका है। दरअसल आपको उन चीजों की पहचान नहीं है ना, इसलिए। खैर मेरा ख्याल है थोड़े ऐसे में पहचानने लगेंगी, बस जरा से ज़ौक़ और इल्म की जरूरत है। लोगों को वैसे मेरा ख्याल है कि खासा पसंद आएगा, क्योंकि काफी महंगा होगा। छोड़िए, किसी और को दे दूंगी। नाजिया, दरअसल आप चूंकि फितरतन फनकार नहीं है, इसलिए आपसे ये तवक्को रखना कि आप इन बारीकियों को फौरन समझने लगेंगी जरा सी ज्यादती है। मुझे खुदा करे कि आप इन बातों को जल्द समझने लगें, क्योंकि मेरे साथ रहते हुए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। डार्लिंग, इसमें परेशानी की बात। अच्छा हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपकी तरफ से अपने लिए एक इंतहाई कीमती और नादिर तोहफा खरीद लूंगा और आपका शुक्रिया अदा कर दूंगा, बस। अच्छा, आप जरा मुस्कुराइए। कम ऑन। वैसे बात है, हम लोग कल यहां से जा रहे हैं वापस। कल वापस? शिराज अभी तो सिर्फ नहीं नाजिया, दरअसल मुझे अजनबी जगहों पर घूमने का ज्यादा शौक नहीं है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया। शिराज, शिराज प्लीज, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। मुझे बहुत से जरूरी काम है और यूं भी गुल हमारा इंतजार कर रही हो। मगर आप तो कहते थे कि हम इस सफर में जिंदगी का मुताला करेंगे। कर तो लिया मुताला, और यूं भी इन जगहों की वजह ऐसी कोई ज्यादा काबिल दीद नहीं है। वैसे भी इस दुनिया और इसमें बसने वाले लोगों ने मुझे खासा मायूस किया है। मारा, अब जल्दी से चलकर खाना खा लें और उसके बाद पैकिंग करें, ठीक है? गुड गर्ल। आदिल, तुम कई दिन से मेरे कमरे में नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं आके तुम्हारे साथ चाय पी लूं। जरूर जरूर। है कोई जिस कमरे को बिल्कुल सजा दे।
देखिए ये सब ठीक ठाक मैंने कर दिया है और कोई गड़बड़ ना होने पाए। आप ऐसा कीजिए कि अंदर चले जाएं और अंदर की दीवार का नाप ले लें, बड़ी दीवार का। ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि अंदर की खिड़कियां जो है उनका नाप ले लें। आप इनके साथ चले जाइए और कोई गड़बड़ ना होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? घर का फर्नीचर कहाँ गया? जी वो मुझे शिराज साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है सारे घर में तब्दीली करने और फर्नीचर वगैरह बदलने का। साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? मैं इस घर को बिल्कुल नया कर दूंगा। मगर अब शिराज साहब ने मुझे सारा कुछ समझा दिया है, कलर स्कीम वगैरह भी बता दी है। ठीक है, मैं 15 दिन में इस घर को बिल्कुल नया कर दूंगा, आप यकीन कीजिए। और आपके कमरे के पर्दे वगैरह सब आ चुके हैं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। वो साहब ने मुझे कहा था कि मैं ये आपको दे दूं, आप मुझे चेक दे देंगी। दरअसल वो मजदूरों को रोज के रोज पेमेंट करना होता है। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में नौकर से चेक भिजवा देती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे लिए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ये तो। और ठहरो, ये तो कपड़े, ये देखो, ये कमीज जनाब मैं आपके लिए खास तौर पे पेरिस से लाई हूँ, है ना? अच्छा, पहन के दिखाओ, शाबाश। वाकई ये सारी चीजें मेरी हैं? हाँ हाँ, क्यों तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे आपके ऊपर तो पूरा यकीन है, मगर पता नहीं अब्बू को ये पसंद आए नहीं। तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम इतना अच्छा लिबास पहने देखें तो यकीनन वो भी खुश होंगे। मुझे दुनिया में सच में सबसे ज्यादा पसंद है, मगर अब्बू के बाद। अच्छा ये बताओ, तुम हमारे जाने के बाद उदास तो नहीं हो गई? नहीं तो, जब मैं आप लोगों को हर वक्त याद करती थी, उदास कैसे होती? यही तो तुम्हारी बात मुझे पसंद है, तुम इतनी मासूम सी हो, इसलिए मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कौन? मगर मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ, बाहिम्मत, निडर और बस बिल्कुल आप जैसी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इंशाल्लाह तुम्हें ऐसा ही बना दूंगी, समझी? बेटी गुल, आप बदलने की कोशिश ना कीजिएगा, आप जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी। मगर अब्बू मैं तो नहीं बेटे, मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे मैंने आपको बनाया। ठीक? जी अच्छा। गुल आपसे बहुत मोहब्बत करती है। शिराज, अगर गुल मुझ जैसी बनना चाहे तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा प्लीज, आप उसे तब्दील करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश है नहीं। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जानती नहीं है कि मैं आपको किस कदर सराहता हूं? Smile. आप इतने दिन तक कहाँ थी? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। चलो छोड़ो, जैसे तुमको बड़ा वक्त मिल गया होगा इंतजार करने का। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ, मगर आप पहले ये तो बताइए, आप इतने दिन तक कहाँ थी? जाहिर है मैं तुम्हारी खुशियों में मुख्तिल नहीं होना चाहती। बहाने बना रही हैं। मैं जानती नहीं, मगर क्यों? अच्छा मैंने मसलियतन ऐसा किया। ये कौन सी मसलियत हुई? हद कर रही हैं। हाँ मुमकिन है इसमें मैंने थोड़ा सा मुबालके से काम लिया हो, लेकिन मुझे दुनिया और दुनिया वालों से बड़ा डर लगता है। ये क्या बात हुई? आप तो ऐसी बातें नहीं करती थी। बेगम साहबा। हाँ थैंक यू, इनके लिए आप पिए ना कुछ, जल्दी लेकर। ना जब पहले जो हालात थे ना वो मुख्तलिफ थे। वैसे अब भी तुम मुझको इतनी ही पसंद हो जितनी पहले थी, लेकिन वक्त बदल गया है।
कमाल कर रही हैं आप नहीं बदली, मैं भी नहीं बदली, तो फिर हालात कैसे मुख्तलिफ हुए? पहले तुम्हारी शीरा से शादी तो नहीं हुई थी? मगर आप तो उन्हें बरसों से जानती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे अब जरा कम आना जाना चाहिए। अब क्यों कम आना चाहिए? नाजिया, मुखौल तुम्हारे मेरे और शिराज के ताल्लुकात, दोस्ती या जो कुछ भी कह लो, बहुत पुराने हैं। हम लोग एक दूसरे की खूबियों और खामियों से बखूबी वाकिफ हैं, जबकि कि तुम नहीं हो। अभी तुमको कुछ वक्त लगेगा शिराज को समझने के लिए। मुमकिन है तुम हमारी बेतकल्लुफी से बदजन हो जाओ, ऐसा मुझे मोहतात रहना चाहिए। आप जानती हैं कि मैं ऐसी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े दिल और बड़े ज़र्फ की लड़की हो, लेकिन नाजिया, राय का पहाड़ बनते तो देर नहीं लगती। और मैं तुम्हें एक बात भी बताना चाह रही थी कि शिराज को अगर मैं हासिल करना चाहती ना, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे कौन रोक सकता था। लेकिन मैंने शिराज को कभी भी इतना पसंद नहीं किया कि अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी, इंफरादियत, सोच सब कुछ उसके हवाले कर दूं। तुम परेशान मत हो, मैं आया जाया करूंगी। मुझे तुमसे अब भी इतनी मोहब्बत है, गुल से भी। चलो गुल से मिलते हैं, आइए। जीती रहो बाबा, इनसे मिलिए, ये है मेरी बेहद प्यारी दोस्त नाही। आदाब। इनकी दोस्त और रोजनामा अक्कास की नामा निगारे खुसूसी। माशाअल्लाह, फिर तो तुम बड़ी लायक फायक होगी। जी नहीं, मगर मैं आपको बता दूं, शायद चंद दिनों बाद आपका ख्याल बदल जाए मेरे बारे में, क्योंकि मैं आपके तबके की सख्त मुखालिफ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी राय न बदलने पाए और तुम्हारी राय बदल जाए। बहरो ना, ये नामुमकिन है। बहरहाल मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि आप लोगों को जरा करीब से देख सकूं। आपको मेरे आने पे कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, भाई नाजिया के दोस्तों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। थैंक यू बाबा। लेकिन इतनी इनायत करना कि मेरा खाका बनाकर किसी अखबार में न छपा देना। अब तक हमने आपको इस दुनिया से अलग नहीं कर सकी। ये मेरा माजी है। माजी में वो लोग रहते हैं जिन्हें अपने हाल या मुस्तकबिल पर एतबार नहीं होता। गुजरे हुए दिनों से हर राब्ता तोड़ा तो नहीं जा सकता। तोड़ लेना चाहिए, वरना आदमी दरमियान में मुअल्लक रहता है। पता नहीं, मैं समझती हूँ कि जिन मकामात से हम गुजर कर आ जाते हैं, वो हमारी मोहब्बतों की अमानत बन जाते हैं। मगर मैं आपको हर राब्ते और हर वास्ते से मुकम्मल तौर पर बेनियाज सिर्फ अपना देखना चाहता हूँ। आप मुतमईन रहें। मैं तकरीबन हर राब्ते और हर वास्ते को तोड़कर ही यहाँ तक आई हूँ, मगर फिर भी मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है नाजिया, दरमियान में आने वाली हर चीज को मिटा देना चाहती है। मोहब्बत भी अजीब और गरीब शय है। जितनी करीब आती जाती है, उतनी ही रंग बदलती रहती है। पता नहीं इसका अपना भी कोई पायदार रंग है या नहीं। बुरा मान गई? नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी सी हैरान हुई थी। मोहब्बत वाकई बहुत परअसरार होती है, लेकिन खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि हफ्ते के रोज मैं अपनी तस्वीरों की नुमाइश कर रहा हूँ। एक अरसे से मेरी भी यही ख्वाहिश थी और लोग भी इसरार कर रहे थे, लिहाजा मैंने इंतजाम कर लिया है। और हाँ, और उस रोज मैंने लोगों को घर पर दावत भी दे डाली है। मेरा ख्याल है अच्छा असर पड़ेगा। जी हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन अखबार के रिपोर्टर्स, रेडियो टेलीविजन के नुमाइंदे, सब लोग आ रहे हैं, लिहाजा मैं चाहता था कि आप खास लिबास मुंतखब करें और अच्छी तरह तैयार रहें। जी, मगर वो लोग तो आपका इंटरव्यू लेने आ रहे होंगे, ना कि मेरा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन वो यकीनी तौर पर मेरी बीवी में भी दिलचस्पी लेंगे। लिहाजा मैं चाहता था कि आपको मेरी बीवी की तरह से मुनफरिद और चौंका देने वाला होना चाहिए। वो अगर मुझे जानना चाहेंगे तो इसके लिए मेरी शख्सियत ही काफी है। कम से कम लिबास और
जेवरात मेरी रूह की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी मैंने जैसे कहा है आपको वैसे ही तैयार रहना चाहिए। जी अच्छा। अपनी शख्सियत के बारे में इतनी अहमियत से सोचना अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि दूसरों का ख्याल आपसे मुख्तलिफ हो। लिहाजा दूसरों की खातिर अपने आप को खुश शौक जाहिर करने में क्या बुराई है? खवातीन हज़रात, मेरी बीवी नाजिया। हेलो, थैंक यू। I like bright colors and I love lots. I love the sea and. मुझे मालूम था कि आप थोड़ा सा वक्त जरूर निकाल लेंगे। आपकी यहाँ आमद और इस कदरदानी के लिए आर्टिस्ट आपका शुक्रगुजार है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी बेगम सुबह से दावत के इंतजाम में बेहद मसरूफ थी, इसलिए ज़रा देर से आई। आइए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैं अपने मेहमानों के साथ 1 घंटे के बाद आ जाऊँगा। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप लोग प्लीज मुझे बदजौक मत समझिएगा, लेकिन मैं इनकी तस्वीरों को बहुत दफा सराह चुकी हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। I'm glad you liked it. Good. I hope that I feel no formality. That's all. Okay. All right. खुदा की कदर आप हमारे सब मेहमान आ गए हैं। प्लीज आप इनका ख्याल रखिए। आप देखिए ठीक ठाक हैं। Sensory air conditioned by nature, we don't have to do anything about it. Shivering. इस किस्म के हुजूम में आपको खुश देखकर खासा ताज्जुब हुआ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे होना भी चाहिए, इसलिए कि आपकी नुमाइश बेहद कामयाब रही। आप खुश नहीं हुए?
लोगों में शायद ही कोई इस काबिल हो जिससे बात करके मैं खुश हो सकता, लेकिन आप गालिबन इन बातों की कोई परवाह नहीं करती। जी नहीं, आप मेरी फिक्र ना किया करें। मैं तो हर किस्म के लोगों में खुश रह लेती। और फिर ये सब तो आपके मेहमान थे। उससे क्या फर्क पड़ता है नाजिया? इतने बेवकूफ और अहमक किस्म के लोगों के साथ आप इस बेतकल्लुफी के साथ गुफ्तगू कर सकती हैं, ये देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। आपका किरदार अजीम शान कुव्वत और हसीन लताफत का मज़हर है। शिराज, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं किसी से भी नफरत नहीं कर सकती। मैं तो उन लोगों से भी नफरत नहीं कर सकती जो अपना घटियापन और जहालत बहुत खूबसूरती से छुपा लेते। मेरा ख्याल था कि आपको खुद अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया होगा। नहीं तो मुश्किल यह है कि आपके ज़हन में ख्यालात की भरमार है और उनमें से अक्सर ख्यालात नाकार आए। लिहाजा अगर आप उन्हें बदल डालें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी आपके लहजे का आमियानापन मुझे चौंका देता है। मेरे ख्याल में आपको मुझे बता देना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। मैं तो खुद कहता हूं कि जिंदगी हमें आर्ट के शाहकार की मानंद बसर करनी चाहिए, और आप इसे बहुत खूबसूरत फनपारे की तरह गुजार रही। क्योंकि अब आपका ताल्लुक मेरे साथ है, इसलिए जिंदगी के बारे में आप वही रवैया इख्तियार करें जो मेरा है। अपनी शख्सियत को काबिल एहतराम बनाइए, एक मखसूस अंदाज इख्तियार कीजिए और महज चंद लोगों से मिला कीजिए, बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ, मिलाइए। हेलो नाहिद। हेलो नाजिया, बात सुनो भाई, मैं यहाँ आदिल साहब के घर से बोल रही हूँ, कराची से। कुछ काम से आई हुई थी और अब 2-4 दिन में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। मैं असल में पहाड़ी मकामात पर कुछ मज़ामीन लिख रही हूँ, उसी सिलसिले में आऊँगी। अच्छा तुम सुनाओ, कैसी हो? मैं नाहिद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज़ से तो कुछ ऐसी ठीक नहीं लग रही हो तुम मुझे। दरअसल इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज शिराज की तस्वीरों की नुमाइश के सिलसिले में हमारे एक पार्टी हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा थे, बल्कि अभी मैं और शिराज उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा अच्छा, ये आदिल साहब भी तुमको सलाम कह रहे थे। हेलो हेलो। हाँ नाहिद, उनसे कहना कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा नाजिया, तुम मेरा इंतजार करना, मैं 2-4 दिन में तुम्हारे पास पहुंचूंगी। खुदा हाफिज। और फिर आप कहते हैं कि आप बीमार नहीं। मैं तो सब कहता हूं जब आप आस पास होती है। दरअसल आपके सामने जिंदगी से गद्दारी करने की जरूरत नहीं। आखिर आपको इलाज कराने में क्या तामुल है? लंदन से क्यों वापस आ गए? कोई भी तामुल नहीं। आप जरा इलाज से पूछ के देख लीजिए, शायद उसे कोई तामुल हो। रहा लंदन तो जरा रोज रोज उधार मांगते शर्म आने लगी है। मेरा ख्याल है कि आप निहायत अजियत पसंद है।
हो सकता है मैं अजियत पसंद हूँ, या हो सकता है शायद अजियतों को मैं पसंद आ गया हूँ। खैर अब तो मैं जा रही हूँ नाजिया के पास कल, उससे कहूंगी कि आपको इलाज कराने पर मजबूर कर। हाँ, उससे कुछ मत कहिएगा। क्यों? बहुत खुश होगी आजकल। मेरी बीमारी को सुनेगी तो उसे तकलीफ पहुंचेगी। वैसे भी मैंने अपनी बेवकूफी से दोस्ती और रफाकत का बनाता तोड़ दिया जो हमारे दरमियान था। इसलिए कि आपने उसकी शादी की मुखालिफत की? इसलिए कि मैंने शिराज की मुखालिफत की। फिर हिमाकत है उसकी। वैसे आपका क्या ख्याल है, नाजिया खुश होगी? बहुत दुख है मुझे, इस बात के बहुत दुख है कि ये बात अब मुझे कभी पता नहीं चलेगी। हमेशा एक नकली चेहरा पहन के मेरे सामने आई। आपको उसकी खुशियों की इतनी परवाह क्यों है? इन कहानियों की इब्तिदा दिलचस्प होती है, इसके अंजाम की बड़ी परवाह होती है। बस? क्यों? क्या किसी की खुशियों की तमन्ना करना कोई गलत बात है? देखिए जनाब, ना मैं बेवकूफ हूँ, ना मैं शक्ल से बेवकूफ नजर आती हूँ, समझे आप? आप असलियत में। हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि संजीदगी आपको बिल्कुल सूट नहीं है। मुझे इस बात से सख्त कोफ्त होती है कि लोग अपनी मोहब्बतों को यूं छुपाए फिरते हैं जैसे कलंक का टीका। खासतौर पर आप जैसे अक्लमंद आदमी से मुझे इस किस्म की हिमाकत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वायदे में आपको मुझसे किस किस्म की हिमाकत की तवक्को थी? अगर मैं आपकी जगह होती तो अपनी मोहब्बत का डंके की चोट ऐलान करती और उस लड़की को लाजमन सुनना भी पड़ता। मैं इस बात की बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि दुनिया का सबसे कीमती तोहफा किसी को दिया जाए और उस पर नाम भी ना लिखा। जनाब साजिद साहब की किस्मत पे रश्क आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे। कौन करता है मजाक? मजाक कौन करता है? मजाक तो होता है या फिर बन जाता है। बीवी, और फिर जिस ज़बान से कोई वाकिफ ही ना हो उसमें जाली हरूफ से लिखे हुए नाम भी बेमानी होते हैं, फिर फायदा? खैर, मेरे नजदीक आप खुदकुशी की बदतरीन मिसाल है। मेरे नजदीक मैं जिंदगी की बहुत बड़ी अलामत हूँ। और क्या आपने मौत और जिंदगी से किस तरह आंख में चोरी खेल रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरे सामने इस कदर की फजूल बातें आप मत किया कीजिए। अच्छा एक बात सुनिए, मैं कल जा रही हूँ, चलते हैं मेरे साथ नाजिया के पास? आजमाना चाहती हैं? कोई हर्ज नहीं है, ये भी करके दिखा दूंगा। आदिल साहब, अगर मैंने नाजिया से वादा ना कर लिया होता ना तो आप पर तो मैं ऐसा मारकतुलारा मजमून लिखती कि जिंदगी भर आप याद करते। लिखना ही है तो किसी पायदार चीज पे लिखिए। मेरे सवारत होगी आपकी। मेरी जिंदगी की कहानी तो इस पानी पे लिखी गई। खिला सिला कहानी गायब, फिर फायदा नहीं। तुम इतनी खफा क्यों? इसलिए कि तुमने मुझे हद से ज्यादा मायूस किया है। इंसान हर वक्त तो लोगों के तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता। कम से कम झूठ तो मत बोलो। मेरे सामने तो इस बात का इतराफ कर लो कि तुम खुद भी मायूस हुई हो। ऐसा मत कहो। क्यों? डरती हो? प्लीज कुछ मत कहो। मेरे कुछ कहने या ना कहने से क्या होता है नाजिया? ये बात तो खुद तुम्हारी आंखें कह रही। यह गलत है। मैं शिराज से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। रुक क्यों गई? जब इतना बड़ा झूठ बोल ही चुकी हो तो आगे भी कह दो। मुझे यकीन है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत है नाजिया जिसने तुम्हें इतना खौफजदा कर दिया? क्या करूं? तुम तो कहती थी तुम तकदीर की लगामें अपने हाथों में रखोगी। मैंने यकीन भी कर दिया था। फिर तुम कैसे गिर गई? आदाब, मैं नाहिद हूँ, नाजिया की दोस्त। आपने शायद मुझे देखा नहीं, थोड़े दिनों के लिए यहाँ आई हुई हूँ। लेट्स सी, आप गालिबन किसी अखबार में रिपोर्टर? मैं लिखती हूँ और मेरा मौजू होता है इंसान। दरअसल मैं बहुत मसरूफ इंसान हूँ, इसलिए सिर्फ वही पढ़ता हूँ जो आला दर्जे का होता है। हर दर्जे की तहरीरें पढ़ा कीजिए, फिर अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं होंगे।
मैं पढ़ता वही हूँ जो मुझे पसंद आता है। वैसे आपके मशवरे का शुक्रिया। वैसे ये भी सही है कि लोगों को वाकई अपने जहन के पैमाने के एतबार से ही पढ़ना चाहिए। आप यकीनन अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं हुई होंगी इस सिलसिले में। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मैं वही पढ़ती हूँ जो मेरा जहन जज्ब कर लेता है, और वही लिखती हूँ जो मेरा कलम बगैर नकल किए बख्श देता है। शुक्रिया। इससे मुझे एक जरूरी काम से जाना है। शिरा साहब, मैं किसी रोज आपको अपना कलेक्शन जरूर दिखाऊंगा। जी जरूर। किस किस्म का कलेक्शन है आपका? जी, मेरे पास अहद कदीम से लेकर आज तक के हर किस्म के बर्तन मौजूद हैं। हर मुल्क के, हर अहद के, हर किस्म के। यकीन कीजिए, मट्टी से लेकर सोने तक के। फजल साहब, मुझे बर्तन भांडों में कोई दिलचस्पी नहीं। जी, यानी आपको इन कीमती नवाजा से कोई दिलचस्पी नहीं है? जी नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक आध चीज अलहदा भी करना चाह रहे हो? अगर खुदा न करे ऐसी कोई बात है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। जी जी नहीं मिस्टर फैसल, मैं अपनी कोई चीज अलग नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास तमाम चीजें जो है वो खासी कीमती हैं। तो यानी आप अपनी इमलाक अपनी तक महफूज रखना चाहते हैं, उनमें इजाफे की भी ख्वाहिशमंद नहीं है? जी नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मेरे पास जो चीजें हैं वो इंतहाई कीमती हैं और उनका कोई सानी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ऐसी। आप चाहेंगे पिएंगी? शुक्रिया। मैं इस किस्म के इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शख्स मेरे आसाब के ऊपर है। और आप यकीनन खुश होंगी। मैं किसी रोज अपना कलेक्शन आपको तो जरूर दिखाऊंगा। जी जरूर। आ जाओ। साहब, आपका तार आया। तारा है? जी। शुक्रिया आपका। अब अभी तक तैयार नहीं हूँ। मेहमान आने वाले हैं भाई। सॉरी। हाँ सी, आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहा। तार किसका है? आंटी का तार है। अदील भाई बहुत बीमार हो गए। और अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर, लेकिन इसका इस वक्त की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है नाजिया। सॉरी शिराज, मैं आज पार्टी में नहीं आ सकूंगी। मेरा ख्याल है कि आपका पार्टी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी नहीं है, आप वहां होंगे। जरूरी है तभी तो इसरार कर रहा हूं नाजिया। सुबह तभी आज आप दोपहर को कहां गई थी? यहाँ एक अखबार का रिपोर्टर आया था जो आपसे बात करना चाहता था, आपकी तस्वीरें खींचना चाहता था। मैं नाहिद के साथ बाहर गई। ग़ालिबन अब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ, इसलिए आज साफ साफ बता रहा हूं कि मुझे आपका नाहिद के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं नाहिद को नापसंद करता हूं। नाहिद बहुत अच्छी लड़की है। ऐसा लगता है कि आपने चुन चुन कर अपने गिर्द एक से एक ऐसे दोस्त जमा कर रखे हैं जिनके मेरे दरमियान कोई एक चीज मुश्तरक नहीं है, और ये नाहिद इस सिलसिले में आपकी सबसे हैरत अंगेज दरियाफ्त है। आपसे मना कर दीजिए कि कम से कम मेरे घर न आया करें, क्योंकि मेरे आसाब मुतासिर होते हैं, और खुदा के लिए अपने अहबाब का नया दायरा बनाइए। नाहिद बुरी लड़की नहीं है। उसके अतवार, उसके अंदाज, उसकी गुफ्तगू सब के सब गैर मयारी है। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए उसके बारे में कोई बात सुनना मुझे बिल्कुल नापसंद है।
मैं अपने घर में आने वाले हर शख्स के बारे में जो चाहूं वो राय कायम कर सकता हूं। आपको ये हक हासिल है, मगर मैं महज इसी वजह से उससे दोस्ती खत्म नहीं कर सकती कि वो आपको नापसंद है। ये नामुमकिन है। मैं इंतजार कर रहा हूं। बस इतना जल्दी मतलब ये कि कोई तो रुक जाए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाय बाय। थैंक यू सो मच। वेरी स्वीट ऑफ यू का। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आइएगा फिर। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज़। आइए परसों आइएगा ना। हाँ, घर ही क्यों? घर पे नहीं होंगे सुनाओ? घर ही पे होंगे। हाँ, खुदा हाफिज़।